एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी के लिए मैं एक नए अपडेट के साथ एमएससी मैथ्स वाला कंपटीशन चैनल पे आया हूं। तो एमएससी मैथ्स वाला कंपटीशन पे प्रत्येक दिन आप सभी के लिए एक यूनिक और स्मार्ट अप्रोच के साथ परसेंटेज का वीडियोज अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूले एमएससी मैथ्स वाला चैनल को। तो चलिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखने का प्रयास करते हैं। इस वीडियोज में क्या है, तो यह परसेंटेज से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। जो बच्चे को परसेंटेज का पी भी नहीं मालूम है क्या होता है प्रतिशत, वो भी हमारे साथ सीखने का प्रयास करेंगे। और कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट का, वह सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाए और कम से कम समय में हम लोग को बनाना है। तो कम से कम समय में बनाने में लगना भी चाहिए। तो कह रहा है क्या, यदि किसी संख्या का 37.5% को अपने साथ जोड़ा जाता है, 37.5% को अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। इतना बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसको उठा के हम लोग नीचे लाएंगे। इस 37.5% है क्या, यह जो 37.5% है क्या, इसको हम लोग कितना कहेंगे, यह 37.5% को। तो देखिए भली भांति हम लोग जानते हैं 37.5% को हम लोग कितना कहेंगे। ऐसे हम लोग देखिए सीखेंगे 3/8 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3/8, ठीक है। पहले यह समझ लीजिए 3/8 आया कहाँ से, ठीक है ना। 3/8 को देखिए हम लोग 37% को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 37% को जरा देखिए इसको दो टर्म में तोड़ सकते हैं। क्या क्या में तोड़ सकते हैं? दो टर्म में तोड़ सकते हैं। तो एक को कह सकते हैं हम 25, ठीक है, और प्लस कह सकते हैं क्या 25 5 30, यानी कि 12.5। क्या कह सकते हैं? 12.5%, ठीक है। और इसको हम लोग कह दिए क्या 25%, ठीक। क्लियर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए 25% है या 12.5%, इसको हम परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बटा 100 से क्या करते हैं जी, डिवाइड मारते हैं ना। तो जरा देखिए तो क्या हो जाएगा जी 25/100, और यह क्या हो जाएगा, अब 12.5 को हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8। तब 25 चौका 100, तो क्या आ गया जी 1/4 प्लस 1/8, सॉरी 1/4 प्लस 1/8, तो क्या आ जाएगा 8, 4 दूना के तो 2 प्लस 1, तो क्या आ गया 3/8। अभी हमने बताया था 3/8, ध्यान दीजिएगा। 3/8 कहाँ से आया, तो हमने कहा कि 37.5% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो आ गया क्या 3/8 आ गया, ठीक है ना। 3/8 आया। इसको समझिए क्या कर रहा है ऐसे। अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, ओरिजिनल नंबर। क्या कहते हैं? ओरिजिनल नंबर कहते हैं। चलिए देखिए इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर कहते हैं। तो कह रहा है क्या 37.5% को अपने साथ जोड़ा जाता है, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर है 37.5। देखिए 37.5 यह 3 आया। 37.5% कितना है, तो 3 है। इसी में क्या जोड़ा जाता है ओरिजिनल नंबर, यानी कि 8 को जोड़ दिया जाता है इसी में 37% में। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा जी, तो सबसे पहले 8 3 11। तो 11 को क्या रखना है, नीचे। क्या रखना है? 11 को रखना है नीचे। और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो परिणाम कितना हो जाता है, तो 1320 जो परिणाम होता है। तब परिणाम को हम लोग कह दिया क्या 1320 1320/11। क्या ये आंसर आ गया सर जी? नहीं, आंसर नहीं आया है। अब जरा देखिए तो कह रहा है क्या, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कहने का मतलब ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर कितना है जी, अभी हमने बताया कि ओरिजिनल नंबर बाबू 8 है। कितना है, तो यही हमें फाइंड करना है। तो कह देंगे यही फाइंड करना है सर जी, तो मल्टीप्लाई में 8 कर दिए। अब जरा देखिए इसको हम लोग काट देंगे। 11 से 1 मराते, अब ये कितना बचा जी, तो 11 दूना के 22, 0 12 8 96। तो आपके पास क्या बचा, तो 960 आ गया। यह जो 960 आया तो ऑप्शन नंबर आपको सी क्या हो गया, राइट आंसर। C4 कहो ना प्यार है। तो हमने ऑप्शन नंबर सी क्या मार दिया, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या गया, राइट आंसर आ गया। कैसे आया, सो देखिए 37% को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हम लोग बोलेंगे 3/8 आया। तो 3/8 को कहा जा रहा था क्या, यह ओरिजिनल नंबर है। यह क्या है, 37.5% है। तो 37.5% में जोड़ दिया जाता है ओरिजिनल नंबर को। तो टोटल क्या हो गया, 11 हो गया। तो 11 को हमने कहा जो
जोड़ा जाता है वह बटा में जाएगा, और जो निकालना है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में रखेंगे और काट छाट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, छटनी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एमएससी मैथ्स वाला कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए इस चैनल पे प्रत्येक दिन परसेंटेज से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आता रहेगा। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज चैनल पे, जितने सारे रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप लोग भली भांति देखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियोज में।